हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने प्रीवियस करंट अफेयर्स के सीरीज में अप्रैल तक को कंप्लीट कर लिया था। आइए मई मंथ के हाफ को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि समय के अभाव के कारण कंटिन्यूटी थोड़ी भंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अंतिम तक आप लोग बने रहें, ऐसी शुभेच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये लक्षद्वीप में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में अंजी खड्ड बना है। पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रिफाइंड ईंधन का यूरोप को कौन बन गया है? तो यूरोप को रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। चूँकि रूस के साथ अभी संबंध अच्छे नहीं हैं, इसीलिए रूस से भारत आयातित करता है, उसके बाद में फिर यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो बाजार उधारी में शीर्ष पर रहने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले बने हैं? तो ये चीन के पहले हैं डिंग लेरेन। ठीक है। ये डिंग लेरेन शतरंज चैंपियन है। ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज, ये फार्मूला 1 रेस का है। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये आईटीसी जो है, आईटीसी बन गई है छठी मूल्यवान कंपनी। ठीक है। अगला प्रश्न है कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये उज्बेकिस्तान के संविधान को फिर से लिखा जाएगा, तो उसके लिए जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ की एक प्रजाति थी, उसका एक बाघ जो है वो मरा पाया गया। तो ये उड़ीसा में है सिमलीपाल भी याद रखिएगा, और मेलानिस्टिक बाघ प्रजाति भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए? तो ये 17वें कमांडर इन चीफ साजू बालकृष्णन बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो ये मीरा सयाल है जिन्हें बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। लिपजिग बुक पुरस्कार जो है 2023 ये जीता है मारिया स्टेपेनोवा। ठीक है। मारिया स्टेपेनोवा ने लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पर भारत है अभी। ठीक है। तो 2023 में पुरुष टेस्ट रैंकिंग में भारत पहले स्थान पे है। किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया था? चार्ल्स तृतीय मानद से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर MN नंद कुमार। ठीक है। डॉक्टर MN नंद कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है, खिताब दिया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण उड़ीसा में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में कौन से इस पर है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, तो इन्हें ये पोर्टुगाल के हैं, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाईएस्ट पेयर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र शीर्ष पुरस्कार जीता? तो ये ईरान की तीनों हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रेसल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पे तो आपको पता ही है नॉर्वे है। भारत की स्थिति इसमें और बिगड़ गई है। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो ये नेपाल जो है, नेपाल ने जीता है ACC मेंस प्रीमियर कप। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है। USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? तो भारत को विशेष चिंता का देश घोषित किया है। ठीक है। अब प्रश्न ये आया होगा मन में कि ये USCIRF होता क्या है? तो चलिए इसको आप देख लें। ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, तो जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता सद्भावना की बात होती है ना, वो होता है ये। तो इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जोखिम भारत में इसको नज़र आया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान मिला है? तो अभिनव राज्य का स्थान कर्नाटक को मिला है। ODF
प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये वायनाड जो है ओपन डिफेक्शन है, और वायनाड केरला का है, इसे पहला स्थान मिला है ओडीएफ में। किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित किया गया? तो ये आमंत्रित थे नरेंद्र मोदी, इन्हें ही सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इतालवी सीरी ए खिताब जीता है, तो ये इतालवी सीरी ए खिताब जीतने वाला देश है नेपाल, ठीक है। अपने किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये गीगा चैट लॉन्च करने वाला जो है रूस हो गया है, याद रखिएगा, जीपीटी गीगा चैट रूस का है। क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बाबर आजम बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है? तो बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी ये जापान का हो गया है, ठीक है। और किस देश के एथलीट नीजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो नीजेल अमोस पे लगा है, ये एथलीट हैं और ये बोत्सवाना के हैं, ठीक है। डोपिंग में 3 साल का लगता है पहला, अगर कोई लगता है तो। अपने भारतीय वेटलिफ्टर को भी लगाया गया है ये, संचिता चानू को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये असम में बन रहा है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किए? तो मणिपुर में। अभी मणिपुर हाल ही में है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 355 लागू हुआ है, ठीक है। और पता ही होगा सारी बातें। कोंथ जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो ये बिहान मेला जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, कोंथ जनजाति के द्वारा, ठीक है। बिहान मेला याद रखिएगा इसको भी, ये अच्छा प्रश्न है। किसने 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, भारत के स्टार जेवलिन एथलीट है नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहाँ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड लीग था, जिसमें इन्होंने दोहा डायमंड लीग में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। अभी देखिए ओलंपिक आने वाला है, तो ओलंपिक में उम्मीद करते हैं कि ये कुछ बेहतर करेंगे, चूँकि व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है अभिनव बिंद्रा जी के बाद ये पहले व्यक्ति हुए जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लिए हैं ओलंपिक में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार देखते हैं क्या करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद भारत अभ्यास। ये बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय सेना का था बुलंद भारत अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश ने ये नाम दिया था? तो यमन ने साइक्लोन मोचा का नामकरण किया था, ठीक है। और भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र जो है ये चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन जी हैं, इन्हें घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो ये चीन का अंतरिक्ष यान था जो 276 दिन बाद वापस आ गया है। किस देश भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम भंडार खोजे गए? तो ये राजस्थान में खोजे गए हैं। देखिए लिथियम का जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, इस तीनों जगह पे मिलने की संभावना थी, तो अमूमन लगभग तीनों जगह खोजा जा चुका है। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 7000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं ये विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? तो ये गैस स्टोव जो है ये न्यूयॉर्क ऐसा नियम लगाया है कि नई बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा, नहीं चलाया जाएगा, प्रतिबंधित है। ऑपरेशन मर्यादा ये किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर शुरू हुआ? तो मेघालय में आपको पता है कि रैट होल नाम का एक शब्द हम लोग सुनते थे। रैट होल के जरिए जो है कई बार यहाँ पे कोयला खनन करता है, वहाँ के लोकल आदमी करते हैं, जिस कारण से वहाँ पे कई बार बहुत सारे आदमी का रैट होल के अंदर ही, यानी कि वो छोटा छोटा जो छेद बना के और उसमें से कोयला निकलता है, उसी के अंदर दब के मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए 9 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पुनः फिर से इन्हें शुरू किया गया है और इसे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की निगरानी में अब किया जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। आसियान
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, उसके बाद आता है किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो ये तुंगनाथ मंदिर जो है ना, ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित हुआ, ये उत्तराखंड का है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए चुना गया है किसे? तो फ़खर जमान और नारुमोल चायवई। ठीक है, फ़खर जमान और नारुमोल चायवई, इन्हें क्रमशः पुरुष और महिला के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया? तो ये सीतवे बंदरगाह जो है ये म्यांमार का बंदरगाह है, इसका संचालन भारत ने शुरू किया है, तो ये ध्यान रखने वाला बीबीआई है। सीतवे बंदरगाह भारत, ठीक है, म्यांमार का है। तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है तीसरा G20 विकास कार्य समूह का बैठक। किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो ये जर्मनी ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो ये लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है सक्षम, इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया। देखिए, अगर कोई भी गांधी फैमिली से, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इनके नाम पे होगा तो मैक्सिमम चांस रहता है कि 3 ही राज्य में होगा, या तो राजस्थान में होगा, या छत्तीसगढ़ में, या हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो ये लियोनल मेसी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो ये श्रीलंका जो है, ये समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, हालांकि भारत पहले ही कर चुका है। भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ये ढाका द्वारा किया गया है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, छठा ये भारतीय महासागर सम्मेलन था। चलने का अधिकार, इसे लागू किया है पंजाब ने। ये रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए पेडेस्ट्रियन पे चलने का अधिकार लागू किया है पंजाब भगवंत मान सरकार ने। किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टर कार्ड ने भारत पे की स्थान लिया है आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। चलिए, उसके बाद में आता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ऐसा किया है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी है आपको मद्रास, इन्होंने डीआरडीओ के साथ ये एमओयू पे साइन किया है कि प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए जो भी पानी वाला क्षेत्र है उसके नीचे से संचार को संचारित किया जाएगा। स्टे इन योर लेन, किस शहर के पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजाह के द्वारा शारजाह में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। ये मुख्यमंत्री को ही अक्सर मिलता है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजीव लुथरा का निधन हुआ है, वह कौन थे? राजीव लुथरा जो हैं ये प्रसिद्ध जाने माने वकील थे। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया? तो ये मोनलम चेनमो उत्सव जो है ये लेह में मनाया जाता है, ये लद्दाख का फेस्टिवल है, लेह में मनाया जाता है मोनलम चेनमो। अगला प्रश्न है 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो प्रवासी पक्षी आते हैं हमारे यहाँ उसके लिए मनाया जाता है 13 मई को। ठीक है, और प्रवासी पक्षी का हंटिंग करना, शिकार करना अवैध है हमारे भारत में। चलिए, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये गोविंद स्वरूप पुरस्कार मिला है जयंत विष्णु नार्लेकर को। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लेकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये कोच्चि बंदरगाह है जिसे सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है, ये कौन बनाया है? तो ये यशस्वी जायसवाल हैं। 13 गेंद में, मात्र 13 गेंद में इन्होंने अर्धशतक बनाया है। ठीक है, तो ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो विशेष ओलंपिक में ये भारतीय दल में आयुष्मान खुराना है, इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तो ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है गीता कार्मिकुला बीमा योजना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ग्रांड ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। ठीक है। ग्रांड ब्रैडबर्न। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो महिला संबंधी मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलें, तो T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए? तो 550 विकेट लेने वाले राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान। T20 क्रिकेट में ये ऐसे पहले खिलाड़ी गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शूटिंग में शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये TS और सरबजोत सिंह ये दोनों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा दिवस मनाया गया 15 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ठीक है। फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो है 82वें ग्रैंड मास्टर बोपल्ला प्रणीत हैं। बोपल्ला प्रणीत जो हैं ये बने हैं 82nd ग्रैंड मास्टर। ठीक है। ये चीज़ से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये भोपाल जो है पहला ऐसा बन गया है जो सतत विकास लक्ष्य की दिशा की प्रगति को ट्रैक करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति? तो ये पहले से भी पता होगा, समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहले मौत की सूचना दी है? तो ये 2023 में पोलियो से पहली मौत जो है इसकी सूचना अफ़गानिस्तान सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है। 2023 में पोलियो से कहीं अगर पहला मौत हुआ है तो वो अफ़गानिस्तान में हुआ है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? तो ये पासांग दाबा शेरपा हैं। ये 26वीं बार एवरेस्ट फतह किया है पासांग दाबा शेरपा, ये आपको नेपाल के हैं। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत ने। ठीक है। किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो ये बार्सिलोना जो है पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आधा मंथ मई का कंप्लीट किया है, आधा मैं जल्द ही इसका अपलोड कर दूंगा। इसके लिए अगले दिन की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू।